और विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु अब ऐसा उपाय बताइए कि हमारी जो लक्ष्मी है, स्वर्ग लक्ष्मी है, रुठ गई है, वो फिर वापस आ जाए। भगवान ने कहा, देखो पहला तो यह काम करना है कि ये जितने भी राक्षस लोग हैं जो स्वर्ग पर अभी आ गए हैं, शुक्राचार्य अपने गुरु के अधीन हैं और गुरु की सेवा करते हैं और गुरु का कृपा प्रसाद इनको मिला है, इसीलिए इनको स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त हुई है, गुरु कृपा से मिली। तो जब तक गुरु कृपा रहेगी, जब तक शास्त्र की कृपा रहेगी, तब तक व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी समुद्र की बेटी हैं, लक्ष्मी माता समुद्र की बेटी हैं, तो वो चली जाती है समुद्र में, तो समुद्र के गर्त में है। अब समुद्र का मंथन होगा तब जाकर के लक्ष्मी जी प्रकट होंगी। तो कहा कि अब दोस्ती करो, क्योंकि दोनों मिलोगे तभी जाकर के लक्ष्मी जी आएंगी। जब तक विनम्रता नहीं आएगी, जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं आएगी। जब तक मन में लोभ रहेगा, जब तक मन में ईर्ष्या रहेगी, क्रोध रहेगा, वैमनस्य रहेगा, बेईमानी का भाव रहेगा, जो है मुझे ही मिले, तब तक समुद्र मंथन नहीं होगा और प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से जब सारे देवताओं ने बुला करके कहा, तुम लोग सर्प के मुख के तरफ मत पकड़ना, क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा तो सर्प के मुख से विष निकलेगा और उस विष से तुम लोग जो गोरे गोरे देवता हो काले बन जाओ, राक्षस जैसा दिखने लगे। इसलिए मुख के तरफ रस्सी को नहीं, सर्प को नहीं पकड़ना। कहाँ पकड़ना होगा कि तब ना बृहस्पति जी ने कहा चलो हम उपाय लगाते हैं, इन लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाएंगे तब जाकर समझ में आएगा। तो बृहस्पति जी गए, जाकर कहे देवताओं सुनो, तुम लोग देवता हो ना जी, तो ऐसा मत करना कि जाके पूछ पकड़ लेना। तुम लोग बड़े हो ना, तुम लोग देवता हो, राक्षसों से बहुत बड़े हो, बहुत ऊपर की चीज हो। राक्षसों से सुना कर कहा, राक्षसों के बीच में गए और जाकर बृहस्पति जी कहा कि हे देवताओं, तुम लोग जो राक्षसों से बहुत बड़ी चीज हो, तो तुम लोग बड़े आदमी पूछ नहीं पकड़ते हैं, मुख पकड़ते हैं। तो तुम लोग क्या करो, जाके मुख पकड़ो। ये राक्षस तो छोटे हैं, तुमसे कम बुद्धि के हैं, इसलिए इनको जाने दो पूछ के तरफ, तुम लोग मुख पकड़ लो। राक्षसों ने सुना, अरे हम लोग छोटे हैं, क्या बात करते खड़े, क्योंकि देवता न हैं, लेकिन अब आप लोग जिद ही कर रहे हैं तो हम क्या। भगवान ने कहा था कि जब समुद्र मंथन होगा तो सर्प के मुख से विष निकलेगा, और वो विष निकलेगा तो तुम लोग को भयंकर काला कर देगा, जहरीला जब आएगा विष ना, तो तुमको बहुत हानि पहुंचाएगा, है ना। तो इसलिए ये लोग बड़े खुश हो गए, बोले थे खुशी होने का नाटक मत करना, पूछ जाकर पकड़ना और रुआंसे जैसे होना कि जैसे अच्छा नहीं लगा, है ना। कभी कभी करना पड़ता है ना जीवन में नाटक, भीतर भीतर लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से कहते हैं हम नहीं, हमको तो थोड़ा शर्माते हैं ना आदमी, थोड़ा जा करके पूछ पकड़ ली। राक्षसों को बड़ा खुशी हुई, देखो तो कैसे एकदम डाउन हो गए, जो हम कहते हैं इनको करना पड़ना। हमने कहा मुख पकड़ेंगे तो मुख पकड़ने दिया, चले गए पूछ पकड़ दे। अब जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ महाराज, तो जो मद्राचल पर्वत था वो नीचे बैठने लगा, क्योंकि उसका वजन वो भारी था, पानी में अंदर जाकर डूबने लगा। तब विष्णु भगवान ने देखा कि हमारे पीठ में थोड़ा खुजली हो रही है, तो कैसे खुजली मिलेगी, का बड़ा बढ़िया मौका है, ये मद्राचल पर्वत हमारे पीठ पर जब घूमेगा तो हमारी पीठ की खुजली मिटेगी, है ना। आदमी के पीठ में खुजली हो जाता है तो बड़ा संकट हो जाता है, अब पीठ तक तो हाथ पहुँचेगा नहीं, तो कैसे खुजलाए, दिक्कत हो जाती है। विष्णु भगवान को भी ये परेशानी हो गई, उनके पीठ में थोड़ा खुजली जाए महसूस हुई, तो उन्होंने कच्छप अवतार धारण किया।
विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मदराचल पर्वत को अपने पीठ पर पधरा दिया और पीठ पर पधरा करके क्या किया, मंथन शुरू किया। अब मदराचल पर्वत ऊपर उठ गया और मंथन होने लगा। और सर्प के जब मुख से विष निकलने लगे, भयंकर विष, जब विष भयंकर निकलने लगे तो सब के सब क्या हो गए, काले होने लगे, जलने लगे, त्राही त्राही करने लगे। अरे बाप, तो मर ही जाएंगे, हमको कहाँ से मुख के तरफ लगा दिया। देवताओं ने कहा अब तो बड़े बन गए और छोटे बनोगे क्या, अब लाचारी में अब काम करो, क्या करोगे। तो उन लोगों को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। तो यह समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन हुआ ना महाराज, तो पहले उसमें से विष निकला। कभी कभी कोई काम आदमी करता है ना, बहुत परिश्रम करता है और परिश्रम के बाद भी पूरा फल नहीं मिले, तो ये मत समझ